महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल एरिया है, लोनावला। बारिश के मौसम में यहाँ की हवा में कुछ अलग ही ठंडक होती है और कुछ ऐसा भी जो समझ में नहीं आता। लेकिन उस जगह की एक और पहचान है, एक होटल राजकिरण। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुराना होटल है, लेकिन कुछ लोग आज भी उसका नाम सुनकर चुप हो जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2018 की एक बरसाती रात से। अभिषेक, जो कि एक मेडिकल इंटर्न था, अपने 3 दोस्तों राहुल, विकास और सौरभ के साथ लोनावला घूमने निकला था। चारों दोस्त काफी समय बाद मिले थे और प्लान बहुत सिंपल था। 2 दिन का ट्रिप, थोड़ा रिलैक्सेशन और बस मजे। रात करीब 8 बजे वो लोग लोनावला पहुंचे। बारिश लगातार हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं और मोबाइल नेटवर्क भी बार बार जा रहा था। भाई, पहले होटल ढूंढ लेते हैं, फिर बाकी सोचेंगे, राहुल ने कहा। उन्होंने कई होटल देखे, लेकिन या तो फुल थे या बहुत महंगे। तभी एक मोड़ पर हल्की सी धुंध के बीच उन्हें एक बोर्ड दिखा, होटल राजकिरण। बोर्ड पुराना था, कुछ लाइट्स फ्यूज थीं और आसपास का इलाका बाकी जगहों से थोड़ा ज्यादा शांत। यार, ये ठीक लग रहा है, सस्ता भी होगा, विकास बोला। अभिषेक ने कुछ सेकंड उस होटल को देखा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चलो देखते हैं, उसने धीरे से कहा। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं और वो बिना मुस्कुराए बस उन्हें देख रहा था। रूम चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, 2 रूम चाहिए, राहुल ने कहा। बूढ़े ने कुछ सेकंड तक उन्हें घूरा, फिर बोला, पहली मंजिल पर दे देता हूं, ऊपर मत जाना। चारों ने एक दूसरे को देखा। ऊपर क्यों नहीं? सौरभ ने हंसते हुए पूछा। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस मत जाना। उसने चाबी दी और फिर सिर झुका लिया। दोनों कमरे आमने सामने थे, 202 और 203। अभिषेक और राहुल 203 में, विकास और सौरभ 202 में। कमरा देखने में नॉर्मल था, लेकिन कुछ चीजें अजीब थीं। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी और सबसे अजीब, कमरे का एक कोना बाकी जगह से ज्यादा ठंडा। एसी भी नहीं है, फिर ये ठंड कहां से आ रही है? राहुल ने पूछा। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना बैग रखा। रात के करीब 11 बजे चारों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। करीब 1 बजे अभिषेक की अचानक आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में चल रहा हो। ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। उसने तुरंत राहुल को देखा। वो गहरी नींद में था। शायद ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसे याद आया, ऊपर जाने से मना किया गया था। खिड़की के पास अभिषेक उठकर बैठ गया। आवाज अब साफ थी, धीरे धीरे, जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। उसने धीरे से फोन की टॉर्च ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन पर्दे अचानक तेजी से हिलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसने देखा खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। बारिश के बीच एक धुंधली आकृति। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन आंखें सीधे अभिषेक को देख रही थीं। वो जम गया, उसके हाथ कांपने लगे और तभी वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। और फिर अचानक ठक, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अभिषेक ने घबराकर पीछे देखा। अभिषेक, दरवाजा खोल, ये विकास की आवाज थी। अभिषेक ने तुरंत दरवाजा खोला। विकास और सौरभ दोनों डरे हुए थे। तुमने भी सुना? विकास ने पूछा। क्या? अभिषेक ने कांपते हुए पूछा। हमारे कमरे में कोई चल रहा था, सौरभ बोला।
अभिषेक ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। अब वहां कुछ नहीं था। चारों अब एक ही कमरे में बैठ गए। राहुल भी जाग चुका था। भाई ये नॉर्मल नहीं है, उसने कहा। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर पूरी तरह बंद। कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में किसी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास। ऊपर आओ। कमरे में अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। चारों एक दूसरे के पास खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हिले या कुछ बोले। अभिषेक के कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, ऊपर आओ। राहुल ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने भी सुना? विकास ने बिना बोले सिर हिला दिया। सौरभ की हालत सबसे खराब थी। उसके हाथ कांप रहे थे। भाई ये जगह ठीक नहीं है, हमें अभी के अभी निकल जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अभिषेक ने गहरी सांस ली। अभी बाहर तूफान है और रात के 2 बजे हैं, हम जाएंगे कहां? कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी कमरे के बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। चारों की नजर दरवाजे पर टिक गई। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर पूरी खामोशी। अचानक दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई दिखने लगी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। टक टक टक। सौरभ ने तुरंत अभिषेक का हाथ पकड़ लिया, मत खोलना। लेकिन हैंडल कुछ सेकंड बाद खुद ही रुक गया और फिर कदमों की आवाज वापस दूर जाने लगी। ठक ठक ठक। चारों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। फिर अभिषेक धीरे से बोला, ये जो भी है ये हमें ऊपर बुला रहा है। तो हम जाएंगे? राहुल ने पूछा। अभिषेक ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ लड़ रहे हों। अगर हम नहीं गए तो शायद ये चीज खुद हमारे पास आएगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद विकास ने धीरे से कहा, चलते हैं। सौरभ ने तुरंत मना किया, पागल हो गए हो क्या? ऊपर जाने से मना किया था उस बूढ़े ने। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा, और अभी जो हो रहा है वो नॉर्मल है। सौरभ चुप हो गया। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। बाहर बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए कमरे में हल्की रोशनी आई। उस रोशनी में अभिषेक ने देखा, कमरे के उस ठंडे कोने में कोई खड़ा था। एक धुंधली सी आकृति जो सीधे उनकी तरफ देख रही थी। वो वहां। अभिषेक की आवाज कांप गई। तीनों ने तुरंत उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तू हेलुसिनेट कर रहा है, राहुल बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। अभिषेक ने सिर हिलाया। नहीं, कोई था वहां। कुछ सेकंड तक सब चुप रहे। फिर वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा तेज, ऊपर आओ। इस बार साफ था। चारों ने एक साथ सुना। अब किसी को कोई शक नहीं था, कुछ तो था जो उन्हें ऊपर बुला रहा था। अभिषेक ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोच ले, वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। अभिषेक कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, अगर नहीं गए तो शायद हम यहीं फंस जाएंगे। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। हल्की पीली लाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। हवा ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। चारों धीरे धीरे बाहर निकले। कॉरिडोर के अंत में सीढ़ियां दिख रही थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, और वहां पूरी तरह अंधेरा था, जैसे रोशनी वहां जाने से डर रही हो। सौरभ ने आखिरी बार कहा, भाई प्लीज मत चलते, लेकिन इस बार कोई नहीं रुका। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला स्टेप चढ़ा, नीचे की लाइट अचानक बंद हो गई। अब पीछे सिर्फ अंधेरा था, आगे भी अंधेरा, बीच में सिर्फ वो चारों। अब वापस नहीं जा सकते, विकास ने धीरे से कहा। अभिषेक ने फोन की टॉर्च ऑन की। चारों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। हर स्टेप पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे भी चढ़ रहा हो। ठक ठक ठक। अभिषेक ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे हो, लेकिन दिख नहीं रहा। आखिरकार
वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे। ऊपर का कॉरिडोर नीचे से बिल्कुल अलग था। यहाँ की दीवारें पुरानी थीं, पेंट उखड़ा हुआ था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ। कॉरिडोर में एक के बाद एक कमरे थे, सबके दरवाजे बंद, लेकिन एक दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसी कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। चारों वहीं रुक गए। अभिषेक ने धीरे से कहा, वो हमें वहीं बुला रहा है। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे और खुलने लगा। क्री। अंदर जो था उसे देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था और उस पर कोई लेटा हुआ था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे सालों पुराना और सड़ा हुआ, और उसकी आंखें खुली हुई थीं, सीधे उन चारों को देख रही थीं। अचानक उसका सिर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और उसके होंठ हिलने लगे। तुम आ गए। कमरे के अंदर जैसे ही वो आवाज गूंजी, तुम आ गए, चारों के शरीर सुन्न पड़ गए। अभिषेक की टॉर्च सीधा उस बिस्तर पर पड़ी थी और जो वो देख रहे थे वो किसी भी इंसान के लिए सहना आसान नहीं था। उस काले पड़े शरीर की आंखें बिल्कुल जिंदा थीं, उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन्हें पहचानता हो। राहुल पीछे हट गया। ये जिंदा है, सौरभ ने कांपते हुए कहा। नहीं, ये जिंदा नहीं हो सकता। तभी बिस्तर पर पड़ा वो शरीर धीरे धीरे उठने लगा। उसकी हड्डियों से चर चर की आवाज आ रही थी, जैसे बहुत समय बाद वो हिल रहा हो। अभिषेक का गला सूख गया। भागो, उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई भाग नहीं पाया। जैसे उनके पैर जमीन में चिपक गए हों। वो चीज अब बैठ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा सड़ा हुआ, आधा जैसे किसी ने जला दिया हो, और उसके होंठ फिर हिले। इतने सालों बाद कोई आया है। उसकी आवाज में खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सी भूख थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों चौंक गए। खोलो, खोलो दरवाजा, विकास चिल्लाया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अभिषेक ने पूरी ताकत लगाई, पर जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से ही उसे पकड़ रखा हो। पीछे से फिर वही आवाज आई, जाने की इतनी जल्दी क्यों है। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वो चीज अब बिस्तर से उतर चुकी थी और अब धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही थी। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे, बस घिसट रहे थे, घिस घिस। सौरभ अब रोने लगा। भाई, हम मर जाएंगे। अभिषेक ने चारों तरफ देखा। कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो खुद को बचा सके। बस एक टूटा हुआ आईना और दीवारों पर कुछ अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए? वो चीज फिर बोली। इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम नीचे थे, किसी ने हमें बुलाया। वो चीज रुक गई। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक उसकी गर्दन एक झटके से टेढ़ी हो गई और उसने बहुत धीरे से कहा, मैंने बुलाया। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। सांस लेना मुश्किल होने लगा। अभिषेक को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर कोई बैठ गया हो। वो चीज अब उनके बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई गंध साफ महसूस हो रही थी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सीधे अभिषेक की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और पूरी तरह काली। अभिषेक पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे दीवार आ जाती है। वो फंस चुका था। तू अलग है, वो चीज फुसफुसाई। तेरे अंदर डर है, लेकिन जिज्ञासा भी। अभिषेक की सांसें तेज हो गईं। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। जैसे ही उसका हाथ अभिषेक के चेहरे के करीब आया, अचानक आईने में कुछ दिखाई दिया। अभिषेक की नजर उस टूटे हुए आईने पर गई और उसने देखा, आईने में वो चारों नहीं थे, सिर्फ 3 लोग थे, राहुल, विकास और सौरभ। अभिषेक आईने में दिख ही नहीं रहा था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये क्या? उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी उस चीज ने हंसना शुरू किया, धीरे धीरे,
फिर जोर जोर से तुझे अब समझ आया? उसने अपना चेहरा अभिषेक के बिल्कुल पास ला दिया। तू पहले ही यहाँ का हिस्सा बन चुका है। अभिषेक के दिमाग में जैसे कुछ फट गया। अचानक उसे कुछ झलकियां दिखने लगी। वही होटल, वही कमरा, और वो खुद इसी बिस्तर पर पड़ा हुआ, ठीक उसी तरह जैसे अभी ये चीज पड़ी थी। नहीं, ये सच नहीं है, वो चिल्लाया। बाकी तीनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अभिषेक, क्या हुआ? राहुल ने उसे हिलाया, लेकिन अभिषेक अब उनकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सब कुछ धुंधला होने लगा। वो चीज फिर बोली, सालों पहले तू भी आया था और यहीं रुक गया। अभिषेक के दिमाग में एकदम से यादें लौटने लगी। एक ट्रिप, एक होटल, एक कमरा और एक रात, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं गया। बाकी तीन हर बार नए आते हैं, लेकिन तू, उसने धीरे से मुस्कुराया, तू हमेशा यहीं रहता है। कमरे की दीवारों पर खरोंच का निशान अब साफ दिख रहे थे और उन पर लिखा था, हेल्प, डोंट कम, ही इज हियर। अचानक राहुल चिल्लाया, भाई दरवाजा खुल गया। तीनों भागने के लिए मुड़े, लेकिन अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। वो हिल ही नहीं पाया। अभिषेक चल, विकास चिल्लाया। अभिषेक ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक खालीपन था। पीछे से वो चीज उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, अब तू उन्हें जाने दे। राहुल, विकास और सौरभ भागकर बाहर निकल जाते हैं, सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं, नीचे पहुंचते हैं और बिना पीछे देखे होटल से बाहर भाग जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। काफी दूर जाकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो होटल की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में कोई खड़ा था। अंधेरे में बस दो आंखें चमक रही थीं और उनके साथ एक और आकृति, जैसे कोई उनके साथ खड़ा हो। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो होटल पूरी तरह खाली था। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। कमरे खुले थे, लेकिन किसी इंसान का कोई निशान नहीं। बस कमरा नंबर 203, उसकी दीवार पर नए नए खरोंच के निशान थे, आई एम स्टिल हियर, और नीचे एक और लाइन, नेक्स्ट टाइम आई वोंट लेट देम गो। रात के बाद सुबह आई थी, लेकिन होटल राजकिरण पर धूप का कोई असर नहीं था, जैसे वहां समय रुक गया हो। पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी। 2 कांस्टेबल अंदर गए थे, साथ में एक इंस्पेक्टर भी था। सर, पूरा होटल खाली है, कोई स्टाफ नहीं, कोई गेस्ट नहीं, कांस्टेबल ने कहा। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ देखा। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी खामोशी। रिसेप्शन कौन चला रहा था? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस काउंटर पर धूल जमी थी, जैसे महीनों से कोई वहां बैठा ही नहीं था। इंस्पेक्टर ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ऊपर चेक करो। 2 पुलिस वाले धीरे धीरे ऊपर गए। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी, जैसे होटल खुद उनकी मौजूदगी से नाराज हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला मिला। कमरा 203। अंदर हल्की बदबू थी, जैसे सड़ी हुई हवा हो। दीवारें खाली थीं, लेकिन उन पर कुछ खरोच के निशान थे। एक कांस्टेबल ने टॉर्च घुमाई। सर, यहां कुछ लिखा है। इंस्पेक्टर अंदर आया। दीवार पर लिखा था, आई एम स्टिल हियर। उसने ध्यान से देखा और फिर उसकी नजर नीचे गई। फर्श पर काले धब्बे थे, जैसे कोई बहुत समय से वहीं खड़ा रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी, कमरे के बीचों बीच एक मोबाइल पड़ा था। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन ऑन थी। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग खुली हुई थी। वो प्ले करने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, सर, ये होटल पहले भी ऐसे ही मिला था। इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। क्या मतलब? कांस्टेबल थोड़ा हिचकिचाया। पिछले साल भी एक टीम आई थी यहां,
लेकिन उन्होंने भी यही रिपोर्ट दिया था, होटल खाली है। लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? लेकिन एक आदमी की आवाज रिकॉर्ड हुई थी जो खुद को अंदर से बता रहा था। इंस्पेक्टर ने मोबाइल ऑन किया और वीडियो प्ले किया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ स्टैटिक था, फिर आवाज आई, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम भी आ चुके हो। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। वीडियो में वही कमरा दिख रहा था और फिर कैमरा धीरे धीरे घूमता है और एक पल के लिए एक परछाई दिखती है, बहुत धुंधली लेकिन इंसानी आकार जैसी। वीडियो अचानक बंद हो गया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। यहां कोई खेल चल रहा है। और तभी पूरा होटल हल्का सा हिलता है, जैसे जमीन के नीचे कुछ सरका हो। नीचे रिसेप्शन से ठक 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 वही आवाज फिर आने लगती है। इंस्पेक्टर तुरंत नीचे भागता है, बाकी पुलिस वाले भी पीछे। रिसेप्शन के पास पहुंचते ही वहां एक अजीब चीज होती है। रिसेप्शन की कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो, और काउंटर पर धूल में उंगलियों के निशान बने हुए थे, ताजा। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल ली। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन हवा ठंडी होने लगती है, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। लेकिन वहां कोई मशीन थी ही नहीं। तभी पीछे से एक कांस्टेबल चिल्लाता है, सर बाहर देखो। इंस्पेक्टर बाहर भागता है। होटल के सामने बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और उस बारिश के बीच एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, चेहरा नीचे झुका हुआ। कौन है वो? इंस्पेक्टर ने पूछा। जैसे ही वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है, इंस्पेक्टर के हाथ रुक जाते हैं। वो चेहरा पहचाना हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं था, जैसे किसी पुराने केस की फाइल में दबा हुआ नाम हो। वो आदमी धीरे धीरे बोलता है, आप लोग देर से आए। इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है, तुम कौन हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराता है, मैं यहीं रहता हूं। पीछे होटल की दूसरी मंजिल की खिड़की अपने आप खुलती है और एक पल के लिए वहां किसी की परछाई दिखती है जो नीचे खड़े आदमी को देख रही है। लेकिन फिर वो परछाई गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर की नजर वापस उस आदमी पर जाती है। होटल खाली था, कोई नहीं मिला अंदर। आदमी धीरे से कहता है, अंदर हमेशा कोई नहीं मिलता। फिर वो रुकता है और उसकी आंखें ऊपर होटल की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि जो अंदर रहता है वो दिखता नहीं। एक लंबी खामोशी छा जाती है। फिर अचानक वो आदमी बोलता है, अभिषेक अब अकेला नहीं है। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? आदमी कोई जवाब नहीं देता, बस होटल की तरफ देखता रहता है और धीरे धीरे कहता है, अब वो सीख रहा है कि यहां बाहर निकलना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं होता, अंदर रहना होता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, बारिश और तेज, और होटल की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगती हैं, एक एक करके, धाड़ धाड़ धाड़, जैसे कोई अंदर से उन्हें बंद कर रहा हो। इंस्पेक्टर तुरंत चिल्लाता है, होटल खाली करवाओ अभी। लेकिन तभी वो आदमी गायब हो जाता है, जैसे वो था ही नहीं। सिर्फ पानी के निशान रह जाते हैं जमीन पर, लेकिन वो निशान धीरे धीरे सूखने लगते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसे कुछ था ही नहीं। इंस्पेक्टर ऊपर देखता है। दूसरी मंजिल की खिड़की अब बंद है, लेकिन कांच पर हल्के से हाथ के निशान बने हैं अंदर से, और उन निशानों के बीच एक नाम लिखा है, धुंधला सा लेकिन साफ समझ आता है, अभिषेक। और नीचे एक नई लाइन उभर रही है, जैसे कोई अभी अभी लिख रहा हो, अब अगला दरवाजा खुलने वाला है। और वहीं होटल की तीसरी मंजिल की सीढ़ियां, जहां पहले कोई जाता ही नहीं था, उन पर हल्की सी रोशनी जल उठती है, एकदम अकेली, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। होटल के बाहर बारिश अब भी तेज थी,
लेकिन इंस्पेक्टर की नज़र सिर्फ तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर अटकी हुई थी। वहां जो हल्की सी रोशनी जली थी वो अब भी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बुला रहा हो। कांस्टेबल पीछे से बोला, सर हमें निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर हिला नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, अभिषेक का नाम दीवार पर क्यों लिखा था, और सबसे बड़ा सवाल, वो अभी है कहाँ। अचानक होटल के अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, आ जाओ। इंस्पेक्टर ने पिस्टल और कस ली। सब लोग अंदर चलो। 2 कांस्टेबल डरते हुए उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शन की लाइट फिर से जल गई अपने आप। लेकिन अब वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट वहां नहीं था। कुर्सी खाली थी और काउंटर पर एक नई चीज रखी थी, एक पुरानी डायरी। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया। डायरी बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहला पन्ना खुलते ही उसका चेहरा बदल गया। उस पर लिखा था, जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर इसे छोड़ दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर आगे बढ़ता गया। हर पन्ने पर नाम थे और हर नाम के सामने एक तारीख, और आखिरी एंट्री में अभिषेक लिखा था। लेकिन तारीख आज की थी। इंस्पेक्टर का दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, तुम देर से समझोगे। तीनों ऊपर की तरफ भागे। सीढ़ियां अब पहले जैसी नहीं थीं, अब वो लंबी लग रही थीं, बहुत लंबी, जैसे ऊपर जाना ही खत्म ना हो। हर कदम पर दीवारें और गहरी होती जा रही थीं और हवा और ठंडी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। यहाँ कॉरिडोर नया लग रहा था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। दीवारें साफ थीं, लेकिन उनमें हल्की नमी थी, और हर कमरे के दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, 303। सर ये क्या है? कांस्टेबल ने पूछा। इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। कमरा अंदर से रोशन था, लेकिन ये रोशनी अजीब थी, जैसे बिजली की नहीं, किसी और चीज की हो। इंस्पेक्टर अंदर गया और जो उसने देखा उसके पैर वहीं रुक गए। कमरे में दीवारों पर वही खरोच के निशान, लेकिन अब नए थे, और बीच में एक बड़ा सा आईना, जिसमें सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं दिख रहा था, उसके पीछे कई परछाइयां थीं, बहुत सारी। धीरे धीरे आईने में एक आकृति साफ होने लगी। वो वही था, अभिषेक। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे वो अंदर से खत्म हो चुका हो। तुम आ गए, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने आईने की तरफ देखा। अभिषेक कहाँ है? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं ही तो हूं। कांस्टेबल पीछे हट गया। नहीं, ये हो नहीं सकता। आईने में खड़ा अभिषेक धीरे धीरे आगे आया, और जैसे ही उसने हाथ उठाया, आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। तुम लोग समझते नहीं, यहाँ लोग आते नहीं, यहाँ लोग बनते हैं। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई और सिर्फ आईना चमकने लगा। अब उसमें इंस्पेक्टर नहीं था, सिर्फ अभिषेक था, और उसके पीछे वो काला साया जो हर बार दिखाई देता था। वो धीरे से बोला, अब तुम भी आ गए। इंस्पेक्टर पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अब गायब हो चुका था। कॉरिडोर भी नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरा, और उसी अंधेरे में कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। कांस्टेबल चिल्लाया, सर हम फंस गए हैं। तभी अंधेरे से एक हाथ बाहर आया और कांस्टेबल को खींच लिया गया। उसकी चीख गूंजती रही, फिर अचानक खत्म। इंस्पेक्टर अकेला रह गया, सांस तेज, पिस्टल कांपता हुआ हाथ, और सामने वो साया जो धीरे धीरे पास आ रहा था। तुमने गलत कदम रख दिया, आवाज आई। इंस्पेक्टर ने गोली चला दी, धाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोली उस साये के बीच से निकल गई, जैसे वो असली था ही नहीं। साया बिल्कुल सामने था, और तभी उसने इंस्पेक्टर के कान के पास कहा, तुम भी अब हिस्सा हो। और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह होटल राजकिरण फिर से खड़ा था, जैसा हमेशा रहता है,
पुराना, शांत और खाली। लेकिन इस बार रिसेप्शन की कुर्सी पर कोई बैठा था। धीरे धीरे कैमरा पास जाता है, वो चेहरा साफ होता है, वही इंस्पेक्टर, लेकिन अब उसकी आंखों में वही खालीपन था। वो धीरे से बोलता है, अगला कौन आएगा? और होटल के बाहर बोर्ड पर एक नया नाम जुड़ चुका था, होटल राज किरण, नो वैकेंसी। नीचे हल्के अक्षरों में लिखा था, वी आर ऑलवेज वेटिंग।